मॉर्निंग क्लास सेकंड। गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। देखिए क्लास सेकंड जो है हमने आपको 3D तक बताया था। उसका 3E एक्सरसाइज हम 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3E। देखिए 3E जो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था, लेकिन फिर से बस हमेशा याद रखिएगा, लिखा है बिफोर सॉल्विंग ए वर्ड प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के पहले ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि जो समस्या है उसको बहुत ही ध्यान से सबसे पहले उस समस्या के बारे में जानेंगे। जब उस समस्या के बारे में जानेंगे तब हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अगर हमें नहीं पढ़ने आता, जैसे शुरू मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पढ़ने आता है, हम लोग जब छोटे रहते हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं सबसे पहले हमें स्कूल के अंदर आके पेंसिल पकड़ना, लिखना सिखाया जाता है, लाइन में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सिखाई जाती है और धीरे धीरे सीखते हुए आप उस फिर लिखना पढ़ना जान जाते हैं। ठीक उसी तरह वर्ड प्रॉब्लम को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर बिना पढ़े हुए वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो समस्या कभी खत्म नहीं होगी, वो आपके लिए समस्या बनती रहेगी। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। देखिए एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वन डे मतलब एक दिन, a bus carrying 247 passengers and on the next day। एक दिन क्या हुआ था कि एक बस जो है 247 पैसेंजर्स को ले जाती है, उसके बाद फिर वो अगले दिन देखिए क्या है एंड ऑन द नेक्स्ट डे, फिर उसके दूसरे दिन इट कैरी 289 पैसेंजर। पहले दिन वो 247 पैसेंजर्स ले जा रही है और दूसरे दिन वो क्या करेगी 289 पैसेंजर्स को ले जा रही है। तो ये बताना है कि 2 दिन के अंदर बस में कितने पैसेंजर मतलब जो बस के अंदर बैठा रहता है उसी को बोलते हैं पैसेंजर। अगर हमें कहीं जाना है तो हम लोग बस के अंदर बैठ के जहाँ जाना होता है जा सकते हैं। तो पैसेंजर का मतलब होता है कि जो लोग बस के अंदर बैठे हैं और उनको कहीं जाना होता है तो अपनी जगह पर उतर जाते हैं। तो इस वही चीज कह रहा है कि 2 दिन के अंदर आप 2 दिन के अंदर बस ने कितने लोगों को मतलब बैठा कर छोड़ा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखा है द बस कैरी डैश passengers on board the day। अब यहाँ पे देखिए आप खाली जगह आपको भरना है। तो जब दोनों दिन देखिए पहले दिन और दूसरे दिन इट मींस की एडिशन है, क्या है क्योंकि दोनों दिन को मिला के वो पूछ रहा है कि कितने पैसेंजर्स को बस ने छोड़ा है। तो पहले दिन और दूसरे दिन को जब मिलाएंगे तो इसका आंसर तो वहाँ पे प्लस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1 10 और 100 का मान दे दिया है। पहले में दिया है 2 4 7, दूसरे में दिया है 2 8 9। अब इसको आप प्लस करिए। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, इसमें 3 कॉलम बनेंगे 1s 10s 100। तो 1s का नंबर 1s में होगा, 10s का नंबर 10s में होगा, 100 का नंबर 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 7 है, 100 में 2 है, 10s में 4 है, 1s में 7 है। इससे दूसरा है 289, इसमें भी देखिए 100 में 2 है, 10s में 8 है और 1s में 9। अब इसको आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले देखिए 7 में 9 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 9 होता है 16। क्या होता है 16 का आप यहाँ 6 लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे तो इसमें आपका 110 बचा। तो 110 जो है आपका यहाँ पे 1 आ गया है। अब इसको आप ऐड करिए 1 और 4 मिलके 5 होगा, 1 और 4 मिलके 5 होगा, 5 में जब 8 ऐड करेंगे तो 13 होगा। 13 जब होगा
ठीक है 13 जब होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर इसका 1 कैरी यहाँ चला गया, तो अब इसको करेंगे तो कितना होगा 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 536। जो पैसेंजर थे 2 दिन के अंदर 536 पैसेंजर्स को बस ने छोड़ा है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 में है शालिनी बॉट 181 चेरी। शालिनी ने जो है 181 चेरीज को खरीदा, 245 ऑरेंज को खरीदा और 281 एप्पल्स को खरीदा एंड मेड फ्रूट चाट फॉर द कुकिंग। उसने जो है चेरी खरीदा, ऑरेंज खरीदा, एप्पल खरीदा, 3 तरह के उसने फल को मिला के एक फ्रूट चाट बनाया कुकिंग के लिए। ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी फ्रूट डिड शी बाय इन ऑल, उसने कितना फल खरीदा। हर एक फल को आप काउंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है आंसर में लिखिए शी बॉट, ठीक है शी बॉट डैश फ्रूट्स इन ऑल। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के फल हैं, एक पहला चेरी है, दूसरा ऑरेंज है और तीसरा एप्पल है। तो अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स का एडिशन था, अब यहाँ पर 3 नंबर्स का एडिशन देखना है। इसमें कोई चीज करेंगे 1 10 100 का करेंगे। सबसे पहले 1 8 1 है, फिर 2 4 5 है और उसके बाद क्या है 2 8 1। इसको आपको प्लस करना है, इसको आपको प्लस करना है तो क्या करेंगे 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है 5 में 1 ऐड किए 6 हुआ, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। इसका तो कैरी कुछ है नहीं इसलिए टेंस में आएगी। 8 और 8 कितना होगा, देखिए 8 + 4 12 हुआ, 8 में अगर आप 4 ऐड करेंगे 12 होगा और 12 में 8 करें 20। 20 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे और 2 इसमें हैंड हो गया, मतलब कैरी चला गया। अब जब 10 का कैरी 100 में आया, अब इसको कैरी लेके 2 + 1 कितना होगा, 2 + 1 3 होगा, 3 + 2 5 होगा, 5 + 2 7 होगा। इसका मतलब कि टोटल फ्रूट उसने 707 फ्रूट्स खरीदे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है तरुणा शॉप, देखिए तरुणा शॉप 340 काइट्स इन वन शॉप। तरुणा ने एक दुकान के अंदर 340 काइट्स को देखा और फिर वो दूसरी दुकान में गई, वहां पर उसने 164 काइट्स को देखा, मतलब पतंग को देखा। तो ये पूछ रहा है कि उसने दोनों दुकानों में कितनी पतंग उसने देखी। पहली दुकान में उसने कितना 340 काइट्स देखा है, दूसरी दुकान में 164 है, तो दोनों दुकान के अंदर उसने पतंग कितनी देखी है आपको बताना चाहिए। लिखेंगे सी 100, यहाँ ब्लैंक है, काइट्स इन ऑल। अब यहाँ पे देखिए 100 10s और 1s का हमने कॉलम बना दिया, 100 10s 1s का कॉलम बना दिया। यहाँ है 340, पहले दुकान के अंदर उसने 340 काइट्स देखी और दूसरी दुकान में 164 उसने काइट्स देखी। अब आपको प्लस करना है तो 0 + 4 4 होता है, 6 + 4 10 होगा, 10 का यहाँ 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे है कैरी हो जाएगा। कैरी लिखिए 1 + 3 4 4 1 5। उसने दोनों दुकानों के अंदर कितनी काइट्स देखी 504। आप जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम, सब में आप नंबर फिलअप करके
प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इंग्लैंड स्कोर 387 रन। इंग्लैंड ने अगर एक मैच हुआ, इंग्लैंड ने 387 रन बनाए। इंडिया जो है, इंडिया स्कोर 157 रन मोर देन इंडिया। देखो इंडिया का जो स्कोरिंग है इंग्लैंड के स्कोर से 157 रन जो है उसने ज्यादा बनाया, मतलब इंग्लैंड के स्कोर से उसने जो है 157 रन ज्यादा बनाया। तो आपको ये पूछ रहा है कि इंडिया का स्कोर कितना होगा, इसके लिए लिखेंगे इंडिया स्कोर रन। इंडिया स्कोर रन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 387 और उसने मोर रन 157 बनाया। क्या बनाया, देखिए उसने जो है 157 रन इंडिया ने ज्यादा बनाया इंग्लैंड के स्कोर से। तो अब इंडिया का स्कोर कितना होगा, तो यहाँ पे करेंगे 7 7 14 का 4 हुआ, 7 7 14 होता है तो 14 का 4 लिखे, वन हैंड यहाँ पे आया 8 1 9 9 5 14, फिर यहाँ पे 14 आ गया, फिर आपने यहाँ पे 1 लिया तो 3 1 4 1 5। इंडिया का स्कोर होगा 544, मतलब इंडिया का स्कोर जो होगा इंग्लैंड के स्कोर से अगर 157 रन ज्यादा है तो टोटल इंडिया का स्कोर 544 होगा। 5 A postman delivered 125 letters in the morning. एक डाकिया है सुबह में 125 लेटर्स को बांटता है और दोपहर के बाद 187 लेटर्स को फिर वो बांटता है, मतलब सुबह भी बांटता है और शाम दोपहर के बाद भी बांटता है। तो आपको ये पूछा है कि उसने एक दिन के अंदर कितने लेटर बांटे थे, लिखेंगे he delivered dash letters। इसने कितना लेटर्स ऑल टोटल, उसने कितना लेटर्स बांटा ये बताना। तो मॉर्निंग में है 125 और उसका आफ्टरनून में 187। इसको आपको प्लस करिए 7 5 12 12 का 2 हुआ, यहाँ पे 1 हैंड हो गया, 8 2 10 1 11 हुआ, यहाँ 1 आया, फिर यहाँ पे 1 हैंड हुआ 1 2 3। तो टोटल उसने एक दिन के अंदर सुबह और शाम को मिला के 312 लेटर्स को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है there are 425 rose plant, 243 marigold plant and 162 hibiscus plant in a garden। एक बगीचे के अंदर गुलाब के पौधे हैं 425, मैरीगोल्ड जो है 243 है और हिबिस्कस के जो प्लांट है वो 162 है। तो आपको ये बताना है कि गार्डन के अंदर कुल कितने पौधे हैं। लिखा है there are dash plants in the garden। अब जो है कितने पौधे हैं ये आपको बताना है। चलिए ये है 425 रोज प्लांट है, 243 मैरीगोल्ड हो गया और 162 हिबिस्कस हो गया। अब इसको आपको प्लस करिए, जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 मिलके क्या होगा, 5 और 3 मिलके 8 होगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। 5 और 3 मिलके 8 हुआ, 8 में 2 करेंगे तो 10 होगा। आपके पास 1 हैंड है, 1 हम यहाँ लिख दिए, 2 1 3 हुआ, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा और 7 में 6 करेंगे तो 13 होगा। 13 में फिर यहाँ पे 1 हैंड होगा। फिर
होगा 830 प्लांट इन द गार्डन। बगीचे के अंदर 830 प्लांट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने आपको समझा दिया। अब दो क्वेश्चन 7 8 बचा है, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, लिखा है अ मैन लोडेड 142 बैग्स ऑफ राइस। एक आदमी ने ट्रक के अंदर 142 बैग्स मतलब चावल के बोरे उसने ट्रक में लाए और गेहूं के बोरे जो है 475 है। जो गेहूं है, व्हीट मतलब गेहूं होता है, तो गेहूं के बोरे 475 है और चावल के बोरे जो है 142 है। तो वो जो है ट्रक के अंदर चावल और गेहूं दोनों बोरों को मिलाकर उसने कितना बोरा रखा, ये आपको बताना है। तो लिखेंगे he loaded dash bags of grains in the ट्रक के अंदर उसने अनाज के बोरे कितने रखे हैं। आप क्या करेंगे, चावल और गेहूं दोनों को बोरे प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 142 उसमें प्लस करेंगे 475, चलिए 5 2 7 हो जाएगा, 7 4 11 हुआ, 1 4 1 5 1 6, टोटल उसमें 617 जो है 617 बैग्स अनाज के उसने ट्रक के अंदर रखे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, अ बुक सेलर हैड 577 बुक्स। एक दुकानदार है जो किताब की दुकान है, उसके पास 577 बुक्स पहले से थे। फिर उसने क्या किया, he bought 365 बुक मोर। फिर उसने क्या किया कि 365 बुक्स और उसने खरीदा। तो ये बताना है कि अब उसके पास उस दुकान के अंदर कितनी बुक हो गई। he has dash books now। अब उसके पास कितनी बुक्स हो गई, पहले देखिए उसके पास 577 बुक्स थी, फिर उसने खरीदा कितना है 365, तो प्लस करना है 365 जोड़ दीजिए, प्लस करिए 7 5 12 हुआ, यहाँ पे 1 हैंड हुआ, 7 1 8 8 6 कितना होगा 14 होगा, 14 का फिर यहाँ पे 1 हैंड है, 5 1 6 6 3 9 हो जाएगा। टोटल उसके दुकान के अंदर 942 बुक्स होंगी। इस तरह से देखिए एक्सरसाइज 3 हमने आपको खत्म कर दिया है। ये सारा जो वीडियो आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और फिर देखिए प्लस करके हमने यहाँ लिखा सारे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सब आप क्या करेंगे भरिएगा और यहाँ जो ब्लैंक्स है इसको आप ऐड करने का जो आंसर आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे। वीडियो में हमने बता दिया है, इसको पूरे बुक में आप कंप्लीट करिएगा, जब होमवर्क देंगे तो आप कंप्लीट करिएगा। डेट्स ऑल।